नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर JLNMCH मायागंज अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने कराया OPD बंद। राष्ट्रीय सेवा दल और वैकल्पिक मोर्चा और AITSO के सदस्यों ने स्टेशन चौक पर किया प्रतिवाद प्रदर्शन। बिल के इस मामले में दोषियों की रिहाई का किया विरोध। मस्ती के पंचायत समिति सदस्य राजेश बिंद द्वारा सामूहिक पूजा पाठ करने पर CO वीडियो पहुंचे। सुल्तानगंज के ज्वेलर्स व्यवसायी शिवम चौधरी के 3 ठिकानों पर ED के आयकर विभाग ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। सुल्तानगंज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से दियारा इलाका हुआ जलमग्न। अब खबरें विस्तार से। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर JLNMCH मायागंज अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने कराया OPD बंद। दूर दराज से आए मरीजों को करना पड़ रहा काफी परेशानियों का सामना। अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इंटर्न छात्र OPD सेवा को बाधित कर दिए हैं। वहीं जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन इंटर्नशिप के बैनर तले करीब 200 छात्रों को अपने सीनियर PG डॉक्टरों का भी समर्थन मिला है। संगठन का दावा है कि पूरे सूबे के सभी अस्पताल में आंदोलन किया जा रहा है। उन लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी की जाए, तभी OPD चालू होगा। वहीं OPD बंद होने से दूर दूर से आए मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरारी जिले के एंट्रेंस डॉक्टर की मांग है कि उन्हें जो स्टाइपेंड 15,000 रूपए मिल रहे हैं, उनको बढ़ाकर 35,000 करने की मांग करते दिख रहे हैं। बरारी जिले के पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में OPD को घंटे बंद करने से OPD के सामने डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। अस्पताल अधीक्षक के समझाने के बाद भी इंटर्न डॉक्टर मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। ऐसे में बाहर से आ रहे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंटर्न डॉक्टर स्टाइपेंड नहीं बढ़ाने तक हड़ताल की बात कर रहे हैं। वहीं दूर दराज से आए मरीज काफी हलकान व परेशान है। इस बाबत जमुई से आई नीतू ने बताया कि उसके बच्चों को जमुई सदर अस्पताल में मायागंज अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन यहाँ एंट्रेंस डॉक्टर के हड़ताल के कारण इलाज नहीं हो पा रहा है। उसके बच्चे को खड़े होने और बैठने में परेशानी हो रही है। वहीं जूनियर डॉक्टर ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी और जब तक हमारा स्टाफ 15,000 रूपए से बढ़ाकर 35,000 रूपए नहीं कर दिया जाता, तब तक OPD बंद रहेगा। एक तरफ उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग मरीजों की सेवा के लिए हैं। 12 घंटे सेवा करने के बावजूद हम लोगों को सही स्टाइपेंड नहीं मिल पाता है। उसी बाबत हम लोग अपनी मांगों को लेकर यह प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए हम लोगों ने OPD बंद कराया। स्टार्ट नहीं किया, पहले हम लोग बाय प्रोसेस गए। सबसे पहले हम लोग ने एप्लीकेशन दिया, इन्फॉर्मेशन दिया कि पहले हमारी मांग को सुनी जाए। हम लोग पहले गए कि हम लोग स्ट्राइक नहीं कर रहे सर, हम लोग की बात को सुनी जाए। पहले यहाँ अधीक्षक महोदय से हेल्थ सेक्रेटरीट और गवर्नर सबको मैसेज मेल फॉरवर्ड करवाए हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बाकायदा 10 दिन का हम लोग टाइमलाइन दे के बोले थे कि अगर 10 दिन में कोई वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आया तब हम लोग हड़ताल पे जाएंगे। अब 10 दिन के बाद भी अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता हड़ताल के अलावा। और हमारे साथ जितने भी हैं IMA और JDA सबके सारे एसोसिएशन के लोग हमारे सपोर्ट में ही हैं। सारे बिहार के कॉलेज में एक साथ हड़ताल हो रहा है। उसके बाद भी कंप्लीट OPD बंद नहीं था, 1-2 दिन के लिए वार्निंग था। अब ये हम लोग लगातार अभी 3 दिन से कंप्लीट OPD बंद रखे हुए हैं। हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हम ही लोग इलाज करते हैं इन लोग का। हमको भी उतनी परेशानी होती है जिस तरह ये लोग परेशान होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी बात को और कौन कैसे सुना जाए, क्या करें कि हम लोग वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आया, जब तक आएगा नहीं हम लोग क्या करें। और फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, 12-12 घंटा नाइट ड्यूटी करने के बाद यहाँ बैठे हुए हैं। यही दिक्कत है कि हमारी बात को सुनी ही नहीं जाती है। कोई इमरजेंसी खुला है, बाकी OPD सेवा कंप्लीट बंद है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं हमारे। क्या लगता है आपको इस ढंग से करने से आपकी परेशानी सॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल, कम से कम उम्मीद तो यही है। कम से कम हम तो ये उम्मीद रख के कर रहे हैं कि हमारी परेशानी को सुनी जाए, नहीं तो फिर और आगे देखा जाएगा कि और क्या रास्ता है हमारे पास। हम लोग भी अपने एसोसिएशन में सब लोग आपस में बात करके डिसाइड करके आगे देखेंगे कि और क्या किया जाएगा। परिचय दे। मेरा नाम निखिल कुमार सिंह, इंटर्न। आप जो अभी धरने पे बैठे हैं जी, पेशेंट का इलाज हो रहा है अभी? नहीं, OPD में इलाज नहीं हो रहा है, पर हाँ सीरियस पेशेंट के लिए हम लोग नहीं चाहते कोई हमारे वजह से कोई किसी के जान पे बना है, तो वो इमरजेंसी में हम लोग कुछ लोग हैं इमरजेंसी सेवा पर OPD को बंद करके रखें। लेकिन हाँ, अगर हमारी मांग पूरी नहीं करे, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा तो मजबूरन हमको इमरजेंसी भी बनना पड़ेगा और उसके जिम्मेदार से सरकार होगी। लोग जो अपने स्टाइपेंड को इंक्रीज करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा अनिश्चितकालीन प्रोटेस्ट है। हम लोग पिछले 3 दिन से स्ट्राइक कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अफसोस की बात है, अब तक गवर्नमेंट के साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। जब तक गवर्नमेंट के साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ये हम लोग का स्ट्राइक चलते रहेगा। और ये सिर्फ हमारे अपनी कॉलेज में नहीं, बल्कि बिहार के जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेज है 8, वहाँ पे स्ट्राइक चल रहा है और कंटिन्यू चलेगा। इससे सरकार से डिमांड है कि हम लोग की डिमांड को सुने। हमारा जो अभी 15,000 स्टाइपेंड है, जो बहुत कम है, 30 दिन काम करने के बाद, एक दिन में 12-12, 10-10 घंटे काम करने के बाद, नाइट ड्यूटी करने के बाद फिर भी
एक दिन का सिर्फ 500 रुपये देता है, जो एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम है। इसलिए सरकार से डिमांड है कि हम लोग का जल्द से जल्द 15,000 से लेकर 35,000 स्टाइपेंड किया जाए, तभी हम लोग स्ट्राइक को रिटर्न आएंगे, अपने काम पे आएंगे। अदरवाइज हम लोग काम पे नहीं आने वाले हैं। और जितने भी लोग ये लोग परेशान हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार सिर्फ सरकार है। हम लोग को खुद नहीं अच्छा लगा इतने लोग को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली है, इन सब के लिए सरकार जिम्मेदार है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि हमारे अधीक्षक से क्या आश्वासन मिला था आपको? अधीक्षक से हम लोग का लेटर दिए हैं, तो अधीक्षक ने जो है फॉरवर्ड कर दिया है स्वास्थ्य सचिव को और गवर्नर को। मांग अगर पूरी नहीं हुई तो क्या कीजिए? नहीं, हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हमारे डिमांड नहीं मानेगी सरकार। हमारा ये कंटिन्यू चलता रहेगा स्ट्राइक, ये हमारा अनिश्चितकालीन स्ट्राइक है। मेरा नाम डॉक्टर अशरफ रजा, जेएलएम से भागलपुर इंटर्न। काहे नहीं चिट्ठा कट रहा है, पता किए? हड़ताल है। अच्छा, कहाँ से आए हुए आप लोग? जमुई से। क्या नाम हुआ? नीतू कुमारी। क्या हुआ है बच्चे को? बच्चा जैसे 1 साल की हो गई है, लड़की नहीं पलटती नहीं, और दिखाने के लिए आ रही है। 10 लाख जमुई से यहाँ भेजे। क्या बोला हड़ताल पे? हाँ, डॉक्टर साहब बात बोलेंगे, बोले नहीं बिना टिकट नहीं होगा, बोले हड़ताल पर हम क्या करें। हम जमुई से आए हैं। क्या चीज का इलाज कराने आए हैं? बच्चा को परेशानी है, हाथ पर हिलाता नहीं, साल भर हो गया है, मुंडी ऐसे कर देता है। यहाँ जो धरना दिया है डॉक्टर वगैरह, आपको पता नहीं था? नहीं था, वहाँ से भेजे उनको डॉक्टर का मूर्ति सारा, वहाँ से जमुई से। तो चिट्ठा कटा के इलाज कराने गए आप? नहीं कटा चिट्ठा। क्या बोले? बोला हड़ताल है, चिट्ठा नहीं कटेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ जमुई देवी। राष्ट्रीय सेवा दल और वैकल्पिक मोर्चा और एआईडीएसओ के सदस्यों ने स्टेशन चौक पर किया प्रतिवाद प्रदर्शन। बिल्किस मामले में दोषियों की रिहाई का किया विरोध। अम्बेडकर गोलंबर स्टेशन चौक पर राष्ट्रीय सेवा दल वैकल्पिक मोर्चा एआईडीएसओ ने संयुक्त रूप से बिल्किस बानो मामले में प्रतिवाद सभा का आयोजन किया। इसमें दोषियों की रिहाई का विरोध किया गया। सेवा दल के प्रांतीय अध्यक्ष उदय ने कहा कि मुंबई कोर्ट ने 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 15 वर्षों के बाद ही उनकी रिहाई कर देने से गुजरात सरकार पर बवाल उठते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि गुजरात में रेप व हत्या जैसे संगीन आरोपों में रिहाई के खिलाफ प्रावधान है। इस दौरान अनुल होदा, संजय कुमार, परवीन कुशवाहा, मनोज कुमार, जयनारायण, विनय भारती, दुर्गा राज, चंदा, सुनील मंडल, कोमल, गौतम, मल्लाह, मंजर आलम, ललन, अर्जुन शर्मा, दीपक मंडल, ज्योति, यास्मीन बानो, सुषमा, सार्थक, भरत आदि उपस्थित थे। और आप लोग सभी जानते हैं कि जब इस तरह की कोई रेप की घटना होती है तो यही लोग थे जो फांसी की सजा की मांग करते थे। आप लोगों को याद होगा हैदराबाद की एक घटना जिसमें पुलिस के कस्टडी बलात्कार किया गया, और ये बलात्कार उस समय हुआ जिस समय की वो प्रेग्नेंट थी। सोचिए कहाँ है ये दुनिया, कहाँ की है ये संस्कृति। और दूसरी बात कि जिस समय उसका बलात्कार हुआ, बलात्कार के माध्यम से जो है, देखिए कितनी शर्मनाक घटना है ये। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ये हटगर्मी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मामा तेरी मुट्ठी में सब हर एक। मस्ती के पंचायत समिति सदस्य राजेश विंद द्वारा सामूहिक पूजा पाठ करने पर सीओ वीडियो पहुंचे। सुल्तानगंज के मस्ती पंचायत में मस्ती पंचायत के पंचायत समिति सदस्य द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के पूर्व मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी, पूर्व सांसद पप्पू यादव के दर्शन के लिए पूजा पाठ कर रहे 8वें दिन सीओ शंभू शरण राय, वीडियो मनोज कुमार मुर्मू पहुंचकर सभी समस्याओं के निदान की बात कहते हुए मिठाई खिलाकर पूजा पाठ समाप्त करने की बात कही गई। वहीं मस्ती पंचायत के पंचायत समिति सदस्य राजेश विंद ने बताया कि जब तक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी, पूर्व सांसद पप्पू यादव का दर्शन नहीं होगा, तब तक पूजा पाठ जारी रखेंगे। इस दौरान गाँव के कई ग्रामीण मौजूद रहे। तो क्या सीओ साहब आए, क्या आमरण अनशन तोड़े या सामूहिक पूजा? क्या आमरण अनशन तो कर ही नहीं रहे, हम पूजा कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, सुमरन कर रहे हैं कि हमारे बराक ओबामा साहब, मुकेश सहनी जी, राजमाता राबड़ी देवी जी और श्री पप्पू यादव जी से दर्शन करना चाहते हैं। हम उनसे बात करना चाहते हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। मानव है, हमारी समस्या है तो उनको रखेंगे और समाधान करेंगे, और हम अनशन नहीं कर रहे, हम पूजा पाठ कर रहे हैं। तो सीओ साहब आए, आज मिठाई खिलाए हैं, तो उन्होंने कहा कि आमरण अनशन तोड़ा गया, क्या बात? नहीं, सीओ साहब आए, समस्या हम उनको बताएं कि सीओ साहब ये समस्या है हमारी, और हम इन लोगों को पूजा पाठ कर रहे हैं ताकि हम इन्हें दर्शन देंगे, और दर्शन लेकर के हमें अच्छा लगेगा कि मानव को पूजा किया, हमें दर्शन दिया, अच्छा लगेगा। और इसी के क्रम में बताया कि
हम इसी में लगल रहेंगे। हम आमरण अनशन नहीं कर रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं। तो क्या दर्शन कराने की बात कही? नहीं, वो दर्शन कैसे कराएंगे? दर्शन तो आप लोग कराइएगा, मीडिया कर भी भेजिएगा, मैसेज न्यूज़ चलाइएगा, उसके माध्यम से होगा दर्शन होगा। जी। तो अब मिठाई जो खिलाए तो क्या इसका? मिठाई खिलाए, भूखे थे, बोले कि सर भूख लगा, मिठाई मंगा के खिलाए। तो मिठाई खिलाए जी। लेकिन पूजा जारी रहेगा? पूजा जारी रहेगा जब तक दर्शन नहीं होगा। दर्शन नहीं होगा। नाम सर? राजेश कुमार बिंद, पंचायत समिति सदस्य। देखिए, ये मसदी पंचायत के सम्मानित पंचायत समिति सदस्य राजेश बिंद जी हैं और ये लगभग एक सप्ताह से अपने विभिन्न मांगों के लिए, पंचायत के मांगों के लिए सवाल पर ये धरना पर थे यहाँ मंदिर में। तो हम और प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय और मुखिया जी के प्रतिनिधि के उपस्थिति में इनसे विचार विमर्श करके इनको सहयोग का आश्वासन देकर के धरना समाप्त कराया। सुल्तानगंज के ज्वेलर व्यवसायी शिवम चौधरी के 3 ठिकानों पर ईडी के आयकर विभाग ने 3 ठिकानों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी। सुल्तानगंज के असग्याबीनाथ धाम में ईडी के आयकर विभाग के पटना की टीम ने सुबह से ही शिवम चौधरी के 3 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बताते चले कि 1 माह पूर्व कथित अखबार में खबर आया था कि शिवम चौधरी के पास अवैध तरीके से काला धन जमा किया गया है। जो शिवम चौधरी सूद पर पैसा लगाकर काला धन की पूंजी जमा किए, जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते हैं, जो शहर सहित इलाकों में जमीन के खरीद बिक्री एवं सूद पर पैसा लगाने पर सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव तक से इनका कारोबार फैला हुआ है। इसके अलावा शिवम चौधरी को सुल्तानगंज से तारपुर के मुख्य मार्ग में शिवम पेट्रोल पंप एवं सुल्तानगंज से मुंगेर के मुख्य पद मस्ती के समीप शिवम ईट भट्टा है। ईडी के आयकर विभाग ने पटना की टीम ने 3 ठिकानों पर सुबह से ताबड़तोड़ छापेमारी करने से अन्य व्यवसायी एवं भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि भागलपुर शहर के बाद अब सुल्तानगंज भी ईडी से अछूता नहीं है। सुल्तानगंज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से दियारा इलाका हुआ जलमग्न। गंगा का जलस्तर बढ़ने से दियारा के खेत जलमग्न होने पर मवेशियों को चारा खिलाने में होगी परेशानी। बताते चले कि भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में गंगा का जलस्तर लगातार दिन पर दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं तिलकपुर के किसान पंकज झा ने बताया कि गंगा का जलस्तर बढ़ते जा रहा है। एक तो सुखाड़ में खेती नहीं हो पाई, दूसरी गंगा का जलस्तर बढ़ने से दियारा इलाका जलमग्न होने लगा है। अगर दिन प्रतिदिन गंगा का जलस्तर बढ़ते रहा तो दियारा इलाका सहित गांव में भी पानी प्रवेश कर जाएगा, जिसमें मवेशियों के लिए खेत में जो चारा उपजाऊ हो रहा था वह अब बर्बाद हो गया। ऐसे में मवेशियों को चारा खिलाने में काफी परेशानी होगी। गंगा का जलस्तर बढ़ते रहा तो गाँव में पानी आने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऐसा देखा जा रहा है कि गंगा का जलस्तर बढ़ने से आम लोगों सहित महेशी, तिलकपुर, गंगिया, कमरगंज, अकबरनगर, इंग्लिश, चिचरौन, भावनाथपुर, मस्ती क्षेत्र में सभी दियारा इलाका जलमग्न हो गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ते रहा तो सभी गंगा किनारे रहने वाले गांव गंगा में प्रभावित हो जाएंगे। गंगा का जल का स्तर तो बढ़ ही रहा है। कुछ दिन में हमको लगता है 2-4 दिन के अंदर में ये जो है गांव भी डुबा देगा। फसल तो हुआ ही नहीं है। जो मकई का फसल है वो उसमें कुछ दाना भी नहीं हुआ है, जो कि डूबने के ही कगार पे है। और सुखाड़ भी तो हो ही गया था वर्षा नहीं होने के कारण। अगर गंगा का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो जो फसल बर्बाद होने की फसल तो बर्बाद हो ही चुका है। सुखाड़ तो फसल को ले ही लिया है। और गंगा का जल स्तर जिस रफ्तार से बढ़ रहा है और वो जो भी मवेशी को लोग खिलाने पिलाने के काम में ला रहे हैं, मकई को काट के, वो भी जो है चारा मवेशियों के लिए भी दुर्लभ हो जाएगी। कितना जो है एकड़ डूबने की उम्मीद लगाई जा रही है? 3-4 हजार एकड़ जो है हमारे तिलकपुर पंचायत के या तिलकपुर मौजा में लगभग 2.5-3 हजार एकड़ जमीन है। और भी इलाका जो है महेशी वैसी सब सटे हुए मौजा हैं, वो सब जो है जलमग्न हो ही जाएगी जिस तरह से रफ्तार। क्या नाम आपका? पंकज झा मेरा नाम है। किसान है। कहाँ के? तिलकपुर के। खबरों में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज़ 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज़ 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।